So, hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में फ़र्स्ट ईयर इस्लामियात का टारगेट पेपर अपलोड हो रहा है, जो कि याद रखिएगा 2023 के एग्ज़ामिनेशंस के अकॉर्डिंग है। और बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट में पूछते भी हैं, तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि ये जो टारगेट पेपर है ये सिंध बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस के अकॉर्डिंग है, और जो कि 2023 के एग्ज़ामिनेशंस के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया गया है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज़ टारगेट पेपर अपलोड कर दें, इस्लामियात का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो भाई आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। तो आज की वीडियो में फ़र्स्ट ईयर इस्लामियात का टारगेट पेपर अपलोड हो रहा है। तो जल्दी से हम लोग इस टारगेट पेपर को स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि अगर कोई भी हमारे चैनल पर न्यू है कोई भी स्टूडेंट, तो ये याद रखिएगा, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल पर तकरीबन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तमाम सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर्स अपलोड हो गए हैं, फ़र्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो आप वहाँ से जाकर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब दिमाग में आप लोगों को ये सवाल होगा कि टारगेट पेपर मिलेगा कहाँ से। तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है फ़र्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर टारगेट पेपर्स 2023 के नाम से। तो वहाँ से जाकर आप जितने भी टारगेट पेपर्स हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आए हम लोग अपने टारगेट पेपर की जानिब बढ़ते हैं, जो कि फ़र्स्ट ईयर इस्लामियात का है। तो सबसे पहले मुख्तसर सवालात मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। तो मुख्तसर सवालात में जो पहला सवाल है वो है अकायदे इस्लाम क्या हैं। अकायदे इस्लाम क्या है वो आपने बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्बे हलाल से क्या मुराद है। थर्ड क्वेश्चन, अखुवत के क्या मायने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, हदीस की 3 इकसाम तहरीर करें। हिफाजत कुरान के क्या तरीके हैं। जिहाद की इकसाम बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैबत क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 मशहूर फ़रिश्तों के नाम तहरीर करें। और इससे रिलेटेड भी एक ऐसा सवाल आता है, तो वो हम लोग अभी जब आएगा तो हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे ही मिलता जुलता एक सवाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम के बुनियादी अकायद क्या हैं। तो आपने इस्लाम के बुनियादी अकायद जो अकीदे हैं, इस्लाम के बुनियादी अकीदे हैं, वो आपने बताने हैं कि वो क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनासिक हज तहरीर करें। मनासिक हज को तहरीर करना होगा आपको। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसारफ़ ज़कात बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहतराम कानून की वजाहत करें। जो कानून के एहतराम होते हैं उसकी आपने वजाहत पेश करनी है, कैसे कैसे हम लोग जो कानून हैं हमारे इस्लामी कानून हैं तो उनके कैसे हम लोग एहतराम करेंगे, तो उसकी आपने बाकायदा पूरी वजाहत करनी है, मतलब कि डिटेल में आपने वो लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनाफिक की तारीफ़ और निशानियाँ लिखें। तो भाई एक आप लोगों के दिमाग से ये डाउट निकालता चलूँ कि मुनाफिक की तारीफ़ वो नहीं, जो तारीफ़ नहीं लिखनी। तारीफ़ का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन। याद रखिएगा जैसे आप उर्दू में पढ़ते थे कि फ़ेल की तारीफ़ लिखें और दीगर जो डेफिनेशंस होती थी। तो याद रखिएगा कि उर्दू में डेफिनेशन को तारीफ़ कहते हैं। वैसे मुनाफिक की तो कोई तारीफ़ नहीं होती। तो वही बात है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो मुनाफिक की क्या है, मुनाफिक की डेफिनेशन लिखनी है और निशानियाँ लिखें। और जो मुनाफिक इंसान होता है उसकी निशानियाँ क्या होती हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि तारीफ़ का मतलब डेफिनेशन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मशहूर फ़रिश्तों के नाम। मैंने आपको बताया था ना जो ऊपर हमने 4 मशहूर फ़रिश्तों के नाम, तो उससे रिलेटेड सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस एंगल से ये सवाल डिफरेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 4 मशहूर फ़रिश्तों के नाम और उनके फ़राइज़ तहरीर करें। अच्छा, तो जिन 4 फ़रिश्तों के आप नाम लिखेंगे ना, तो गौर से सुनिएगा, मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जिन 4 फ़रिश्तों के जो 4 मशहूर फ़रिश्ते हैं, आप जिन फ़रिश्तों के नाम लिखेंगे तो आपने नेम के साथ साथ बाय नेम फिर आपने हर एक फ़रिश्ते के जो अलग अलग फ़राइज़ वो लोग अंजाम देते हैं, तो आपने हर एक फ़रिश्ते के अलग अलग फ़राइज़ आपने तहरीर करने हैं। तो ये आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हज की तारीफ़ और उसकी इकसाम लिखें। हज की तारीफ़ अगेन डेफिनेशन लिखनी है। तो हज की आपने डेफिनेशन लिखनी है और हज की जो दीगर इकसाम हैं वो आपने लिखनी है। तो हज की तारीफ़ आपने बयान करनी होगी।
इसके बाद आपके पास नेक्स्ट सवाल जो आता है वो है वही की तारीफ़ और इक़साम लिखें। तो यहाँ पर जाकर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये ख़त्म होते हैं। तो आप ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये याद कर लेंगे तो आपका जो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाला जो आपका हिस्सा है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तफसीली सवालात जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कहलाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जानब बढ़ते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से सवालात हैं। जो पहला सवाल है वो है नमाज और रोज़ा की वजाहत कुरान और हदीस की रोशनी में। नमाज और रोज़े की वजाहत आपने पेश करनी है कुरान और हदीस की रोशनी में, के मतलब कि ये बताना है कि नमाज और रोज़े के बारे में कुरान और हदीस में क्या क्या लिखा है। तो वो आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आपको पता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं तो ये मैं बार बार मुझे बताना ना पड़े कि डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जब तफसीली सवालात हैं तो उसको तफसील से ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ौजैन के हकूक़ और फ़राइज़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वालदैन के हकूक़। तो वालदैन के जो हकूक़ हैं वो आपने बताने हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं, मज़ीद टारगेट पेपर की जाने बढ़ते हैं हम लोग कि क्या मज़ीद और कौन कौन से तफसीली सवालात हैं। तो नेक्स्ट जो आपके पास सवाल है वो है असातिज़ा और पड़ोसियों के हकूक़। असातिज़ा के हकूक़ और पड़ोसियों के हकूक़ आपने बताने हैं अकॉर्डिंग टू कुरान पाक, होली कुरान के अकॉर्डिंग आपने असातिज़ा और पड़ोसियों के हकूक़ बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बिया की खसूसियात बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अक़ीदा तौहीद या अक़ीदा आखिरत की वजाहत व असरात। या तो अक़ीदा तौहीद या अक़ीदा आखिरत की आपने वजाहत और साथ साथ असरात भी आपने तहरीर करने हैं। तो यहाँ पर तो चॉइस दी गई है ना, अक़ीदा तौहीद या अक़ीदा आखिरत। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो एक सेकेंड तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो अक़ीदा तौहीद है और अक़ीदा आखिरत है ये दोनों आप याद करें, ताकि अगर इनमें से कोई भी एक आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूजन ना हो। तो इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए तो आप अच्छे से इसको लिख सकें। तो ये दोनों याद कर लेंगे तो वेल एंड गुड। बाकी जो आ जाता है जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पेपर का वो है आयात व अहादीस का तर्जुमा। आयात और दीगर आयात और हदीसें या अहादीस, उसका हदीस की जमा अहादीस होता है तो उसका तर्जुमा आपको पता है कि लाजमी आता है आपके पेपर में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने 10 ईयर्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने अब ये जो स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि सर अगर हम लोग 10 ईयर्स के फॉलो कर लेंगे तो हम जितने भी आयात 10 ईयर्स के हम लोग फॉलो कर लेंगे तो वो हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो आपने जो 10 साल जो लास्ट 10 ईयर से पेपर हैं सबसे पहले आपने ये देखने हैं और फिर इसके बाद जाकर जो दीगर आते हैं जैसे कि आप प्रैक्टिकल सेंटर, पीसी के जो आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स। फिर अनीस हुसैन के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अनीस हुसैन, बस आप इन दोनों के भी आयात कर लेंगे तो काफ़ी होगा। साथ में मैं आदम जी का भी लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे जो कराची बोर्ड है या सिंध बोर्ड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो यही 3 हैं। तो जब आप 10 ईयर्स कर लेंगे, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपने 10 ईयर को देनी है। जब अगर आप कर लेंगे तो अगर आपके पास टाइम बचा तो फिर जाकर आपने प्रैक्टिकल सेंटर, अनीस हुसैन या आदम जी में से ये जो इम्पॉर्टेंट आयात हैं वो आपने याद करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये जो टारगेट पेपर है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा भी फ़ायदेमंद साबित हुआ है टारगेट पेपर तो लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जितने भी आगे सॉल्व टारगेट पेपर्स हैं और दीगर जो सब्जेक्ट्स के अगर टारगेट पेपर्स अपलोड होंगे तो उसका नोटिफिकेशंस आपको जो उसके नोटिफिकेशंस हैं जल्द से जल्द रिसीव हो सकें। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी।